तो वेरी गुड मॉर्निंग एंड अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द ब्यूटीफुल एस्पिरेंट्स। आप सभी खूबसूरत लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारी रोजाना वाली करंट अफेयर्स की क्लास में। आज जनरली हम रोजाना क्या करते हैं, जनरली हम करंट अफेयर्स प्रीवियस मंथ के देख रहे होते हैं। जैसे हमने कल नवंबर का करंट अफेयर्स देखा और नवंबर के करंट अफेयर्स को हम 4 पार्ट में देखने की बात कर रहे थे, ठीक है। आज मैंने क्या सोचा कि हम लोग जितने भी इंडेक्स, जितने भी रिपोर्ट्स जारी किए गए हैं साल 2023 में, उन सभी रिपोर्ट्स को एक ही क्लास में देखेंगे, ठीक है। जितने भी इंडेक्स रिलीज किए गए हैं, चाहे वो भैया पीस इंडेक्स है, चाहे वो सिप्री की रिपोर्ट है, चाहे वो यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, चाहे वो हैप्पीनेस इंडेक्स है, जितने भी इंडेक्स भारत के अंदर जारी किए गए हैं या पूरी वर्ल्ड में जारी किए गए हैं, जो कि आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सबको एक ही क्लास में मैं लेके आया हूं, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको बार बार किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है या बार बार अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। एक ही नोट से आपका सारा खल्लास हो जाएगा, ठीक है। तो 2023 में जितने भी इंडेक्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जितने भी रिपोर्ट्स आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो आज हम एक ही क्लास में देखेंगे। लगभग 60 क्वेश्चंस, लगभग 60 क्वेश्चंस इस पीपीटी में, इस पीडीएफ में आपको देखने को मिलेगा और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसीलिए आप सभी से एक बार सेशन को शेयर कर दो और साथ ही साथ मुझे कंफर्म करो वेदर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है कि नहीं, क्या मैं ऑडिबल हूं। मुझे एक बार फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, जल्दी से फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए वेदर आई एम ऑडिबल और नॉट, ठीक है। चलिए, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन, आज का पहला क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा। क्या कह रहा है, ध्यान से क्वेश्चन कह रहा है। देखो, सबसे पहले जब भी रिपोर्ट्स की बात आती है तो आपको क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना, थोड़ी सी चेंजेस लाके क्वेश्चन बदल जाता है। यहां पे पूछा है कि विच यूनिवर्सिटी टॉप्स द क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग। कह रहा है कि सस्टेनेबिलिटी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी कौन सी होने वाली है। तो याद रखना, इसके अकॉर्डिंग दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी हो जाएगी फिर टोरंटो यूनिवर्सिटी। कौन सी? टोरंटो यूनिवर्सिटी। इसके बाद इसी से रिलेटेड एक सिमिलर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद इसी से रिलेटेड एक सिमिलर क्वेश्चन है। क्या देखो, क्वेश्चन चेंज हो गया। बोला है विच यूनिवर्सिटी टॉप्स द क्यूएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग। यहां पे भी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग था, यहां पे क्यूएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। तो यहां पे टॉप किसने किया है? तो यहां पे टॉप किया है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। किसने? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने भी इसमें टॉप किया है। और पिछले बारे में टोरंटो यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है, बहुत से टोरंटो यूनिवर्सिटी में टॉप किया, ठीक है। तो दो अलग अलग क्वेश्चन है, पर देखो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसने बोला सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग, इसने नॉर्मल बोला यूनिवर्सिटी रैंकिंग। अगला प्रश्न आपके सामने कि भैया मर्सर के शहरी जीवन गुणवत्ता सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पे है। बोल रहा है मर्सर क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटीज इंडेक्स, यानी कि मर्सर की एक रिपोर्ट है और इसने अपनी रिपोर्ट में बोला कि भैया सबसे बेहतरीन शहर किसके मामले में? तो क्वालिटी ऑफ लिविंग के मामले में। क्वालिटी ऑफ लिविंग के मामले में, गुड मॉर्निंग सभी को, क्वालिटी ऑफ लिविंग के मामले में भैया कौन सा शहर सबसे बेहतरीन है? तो याद रखना बच्चिया, कौन सा? वियना सबसे बेहतरीन शहर। कौन सा? वियना सबसे बेहतरीन शहर है। कौन सा बच्चा? वियना सबसे बेहतरीन शहर है। और ये आपको कहां देखने को मिलेगा? ऑस्ट्रिया के अंदर। कहां पे बच्चा? ऑस्ट्रिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। मर्सर क्वालिटी ऑफ लिविंग इंडेक्स के अनुसार वियना दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर है। आंसर देते चले जाओ, है ना। ये कभी ना कभी पूरे साल में आपके नजर के बगल से गुजरा होगा, तो आंसर दो भैया। अगला प्रश्न कह रहा है टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स। भैया टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स क्या बताता है? टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स बताता है कि दुनिया के अंदर वो कौन सा शहर है जहां पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है।
अरे गुरुजी ट्रैफिक ज्यादा होता है तो क्या हम लेट पहुंचते हैं? अरे बिल्कुल लेट पहुंचते हो। तो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आपको ट्रैफिक भैया कहाँ देखने को मिलेगा? ये भैया आपको लंदन के अंदर देखने को मिलेगा। कहाँ पे बच्चा? लंदन के अंदर सबसे ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिलेगा। और सेकंड पोजीशन में क्या हो जाएगा भैया? सेकंड पोजीशन पे भैया आपका बेंगलुरु हो जाएगा। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा ट्रैफिक भैया कहाँ पे? लंदन के अंदर। और अब भैया आपको कहाँ पे? सेकंड पोजीशन पे बेंगलुरु। सेकंड पे पोजीशन पे बेंगलुरु। आंसर दो। गलत हो रहा है आंसर दो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आंसर दो भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है सिप्री 2023 रिपोर्ट की, रिपोर्ट के अनुसार हथियार आयातक सूची में कौन सा देश शीर्ष पर है? क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? विच कंट्री टॉप्स द आर्म्स इंपोर्ट लिस्ट ऑफ सिप्री 2023 रिपोर्ट? सिप्री ने रिपोर्ट पे जारी की है। सिप्री भैया स्टॉकहोम की एक, स्टॉकहोम के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया के अंदर, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा हथियार को कौन सा देश इंपोर्ट करता है? सबसे ज्यादा हथियार को कौन सा देश इंपोर्ट करता है? इंपोर्ट मतलब खरीदता है, खरीदता है भैया। और सबसे ज्यादा कौन सा देश जो है वो एक्सपोर्ट करता है, यानी कि बेचता है, यानी कि बेचता है। तो इस रिपोर्ट ने बोला कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आर्म्स को खरीदने का काम कौन कर रहा है भैया? भारत कर रहा है। नंबर 1 पे तो भैया भारत हो जाएगा, नंबर 2 पे हो जाएगा सऊदी अरेबिया, नंबर 2 पे हो जाएगा सऊदी अरेबिया। ठीक, अब भैया जो कोई खरीद रहा है तो कोई बेचेगा भी, तो सबसे ज्यादा कौन बेच रहा है? सबसे ज्यादा बेच रहा है बच्चा यूएसए। और दूसरे नंबर पे भैया कौन हो जाएगा? रशिया हो जाएगा। ठीक है, तो हाल ही में एक सिप्री की रिपोर्ट आई थी जिसके अनुसार दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आर्म्स एंड एम्युनिशन कौन खरीद रहा है बच्चा? इंडिया। बहुत सही, अमेजिंग है, इनफैक्ट बहुत सही। खरीद इंडिया रहा है, बेच यूएसए रहा है। अच्छा, इंडिया सबसे ज्यादा किससे खरीदता है? लिख लेना यहाँ पे, इंडिया सबसे ज्यादा जो है वो रशिया से खरीदता है। इंडिया सबसे ज्यादा आर्म्स एम्युनिशन रशिया से खरीदता है। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 के मुताबिक भारत की रैंकिंग क्या है? एक बार फटाफट से सेशन को शेयर कर दो भैया, फटाफट से सेशन को शेयर कर दो, अपने दोस्तों को बता दो कि भैया एक ही क्लास में सारे इंडेक्स खत्म, सारे इंडेक्स एक ही क्लास में खत्म कर दिए जाएंगे, है ना? सारे इंडेक्स को एक ही क्लास में हम क्या कर देंगे बच्चा? निपटा देंगे। क्लियर है? बोल रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भैया भारत की रैंकिंग क्या है? तो भारत की रैंकिंग गुरुजी हो जाएगी 111, 111 भारत की रैंकिंग। आपसे पूछा है हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक भैया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, हाल ही में जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 में कौन सा स्थान है? किसका बच्चा? भारत के स्थान से मतलब हमें, है ना? हमें किसके स्थान से मतलब है गुरुजी? भारत के स्थान से मतलब है 132। भारत की रैंकिंग क्या हो जाएगी? 132 हो जाएगी। भारत की रैंकिंग 132 होने वाली है। क्लियर है? 132 होने वाली है। बहुत सही। अगला प्रश्न, अगला पूछ रहा है हेल्दी पासपोर्ट इंडेक्स भैया। देखो पासपोर्ट के भी अलग अलग इंडेक्स होते हैं, ठीक है? पासपोर्ट में भी अलग अलग जो है वो इंडेक्स होते हैं। बोल रहा है हेल्दी पासपोर्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत का स्थान क्या होने वाला है? तो भारत का जो पासपोर्ट है वो भैया 80 नंबर पे होने वाला है। ठीक है, हेल्दी पासपोर्ट इंडेक्स क्या बताता है कि भारत का स्थान जो है वो 80, ठीक है, भारत का स्थान जो है वो क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा। यानी कि भारत जो है, पासपोर्ट इंडेक्स क्या बताता है? पासपोर्ट इंडेक्स बताता है कि आप अपने उस पर्टिकुलर देश के पासपोर्ट से कितने देशों में वीजा फ्री घूम सकते हो। ठीक है, अगला, अगला पूछा है लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। हाल ही में लॉजिस्टिक ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट 2023 रिपोर्ट का कौन सा संस्करण भैया? हाल ही में लॉजिस्टिक रिपोर्ट, यानी कि ये रिपोर्ट जो है भारत के अंदर जारी किया गया है ना, ये भारत का रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट बताता है कि कौन सा राज्य जो है वो लॉजिस्टिक में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है, लॉजिस्टिक के मामलों में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है। ठीक है बात, लॉजिस्टिक के मामलों में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है।
तो ये इसका भैया कौन सा संस्करण है, ये इसका 5वां संस्करण होगा। कौन सा? 5वां संस्करण होगा। आगे पूछा है हाल ही में विश्व बैंक द्वारा जारी वैश्विक प्रेषणा चार्ट की सूची में कौन सा देश शीर्ष पे है? Which country tops the list of global remittance chart recently released by World Bank भी? ठीक है, ग्लोबल रेमिटेंस चार्ट। अच्छा, भारत के लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, अलग अलग देशों के लोग बाहर जाते हैं काम करने के लिए, भैया वहां से पैसा भी भेजते हैं। तो पैसा जो भेजते हैं, सबसे ज्यादा कौन पैसा भेज रहा है अभी अपने देश में? इंडिया भेज रहा है सबसे ज्यादा पैसा। हाँ बिल्कुल, ये क्लासेस जो है ये यूट्यूब पे रिकॉर्डेड रहती है, ठीक है, ये क्लासेस जो है ये यूट्यूब पे बिल्कुल रिकॉर्डेड रहती है। तो सबसे ज्यादा रेमिटेंस, सबसे ज्यादा पैसा बाहर से भैया भारत के अंदर कौन भेज रहा है? तो इंडिया के लोग भेज रहे हैं जो बाहर कमाने जा रहे हैं। अगला पूछा है हाल ही में जारी ट्रैक्शन स्टार्टअप फंडिंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत का स्थान कितना है? फंडिंग रिपोर्ट में, फंडिंग रिपोर्ट में भैया ट्रैक्शन की स्टार्टअप फंडिंग रिपोर्ट में है ना, भारत का स्थान कितना होने वाला है? जल्दी बताओ, भारत का स्थान कितना होने वाला है? तो याद रखना बच्चा 2023 में, ठीक है, अगर मैं 2021-22 की बात करूं, 2021-22 की बात करूं भैया, ठीक है, तो ये जो है इसका चौथा पोजीशन होने वाला है। कौन सा? चौथा रैंक होने वाला है भारत का। कितना रैंक होने वाला है? चौथा रैंक होने वाला है। आगे पूछा है व्हाट इज द रैंक ऑफ LIC इन द S&P ग्लोबल्स 2022 इंश्योरेंस रिपोर्ट। इंश्योरेंस रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें भैया भारत की जो LIC कंपनी है, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन नामक कंपनी है, ठीक है, इसकी रैंकिंग कितनी होने वाली है? जल्दी बताओ, इसकी रैंकिंग कितनी होने वाली है? दुनिया के अंदर जितने भी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या इंश्योरेंस वाली कंपनीज है, उनमें भारत की जो LIC है इसकी रैंक कितनी होने वाली है? चौथी होने वाली है। कितनी? चौथी रैंक होने वाली है। अगला पूछा है क्या आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की पहल डेल्टा रैंकिंग की सूची में कौन सा ब्लॉक शीर्ष पे है भैया? ठीक है, कौन सा ब्लॉक शीर्ष पे है? अगर पूछे भैया ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक शीर्ष पे है, तो ब्लॉक पूछ ले भैया, तो ब्लॉक तो क्या हो जाएगा? तिरी यानी तेलंगाना, ठीक है। और दूसरे नंबर पे भैया कौन हो जाएगा? दूसरे नंबर पे हो जाएगा कौशाम्बी यूपी। बट अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ ले गुरुजी, अगर यहीं पे डिस्ट्रिक्ट पूछ लेता, अगर यहीं पे डिस्ट्रिक्ट पूछ लेता तो डिस्ट्रिक्ट में नंबर 1 पे कौन हो जाता? ये हो जाता। और दूसरे नंबर पे कौन हो जाता भैया? जमुई डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम पूछा है, तो ब्लॉक पूछा है भैया, तो नंबर 1 पे तिरियानी हो जाएगा, नंबर 2 पे कौशाम्बी हो जाएगा। बट यहीं पे डिस्ट्रिक्ट पूछता अगर, तो आप लगा देते रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा और जमुई डिस्ट्रिक्ट बिहार। अगला अगला पूछ रहा है which टेनिस प्लेयर टॉप्स द ATP रैंकिंग 2023? ATP रैंकिंग 2023 में किस टेनिस प्लेयर ने टॉप किया है बच्चा? तो याद रखना नोवाक जोकोविच, दूसरे नंबर पर डैनियल मेडवेडेव, तीसरे नंबर पर कार्लोस अल्काराज, ठीक है। याद रखना नोवाक जोकोविच जी के पास 24 ग्रैंड स्लैम है। कितने ग्रैंड स्लैम है? 24 ग्रैंड स्लैम है। इस साल बच्चा, इस साल इन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। इस साल इन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, ठीक है। इस साल इन्होंने 3 ग्रैंड स्लैम जीते। किसने? नोवाक जोकोविच ने। कहां से बच्चा? ये सर्बिया से। कहां से है? सर्बिया से। राफेल नडाल के पास भैया याद रखना 22 ग्रैंड स्लैम। राफेल नडाल के पास भैया याद रखना 22 ग्रैंड स्लैम है। कितने? 22 ग्रैंड स्लैम। टोटल ग्रैंड स्लैम होते कितने हैं टेनिस में? टोटल ग्रैंड स्लैम की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ग्रैंड स्लैम की टोटल संख्या गुरुजी 4 होती है, ठीक है। बहुत सही, ग्रैंड स्लैम की टोटल संख्या गुरुजी 4 होती है। बोला है फोर्ब्स 2023 द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला है? दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है। कौन जारी कर रहा है भैया? लिखा हुआ है फोर्ब्स जारी कर रहा है। कौन जारी कर रहा है? फोर्ब्स जारी कर रहा है। इनमें नंबर 1 पे कौन है भैया? इनमें नंबर 1 पे कौन हो जाएंगी? उर्सुला वॉन,
हाँ जी, किसी ने नाम सुना उर्सुला वॉन का? कौन है ये? याद रखना, यूरोपियन यूनियन के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर भैया प्रेसिडेंट के पद पे है ना। यूरोपियन यूनियन आपने पढ़ा होगा, ये वही यूरोपियन यूनियन है जो G20 का भी मेंबर है, G20 का भी मेंबर है। तो यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट के रूप में आपको उर्सुला वॉन, दुनिया की सबसे पावरफुल महिला, ठीक है। दूसरे पायदान पे क्रिस्टीन लगाटे, यहाँ पे छठे पायदान पे टेलर स्विफ्ट भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, टेलर स्विफ्ट भी देखने को मिलेंगी। ये आपको टाइम्स मैगजीन में भी इनका चेहरा छपा हुआ था, टाइम्स मैगजीन, टाइम्स मैगजीन में भी इनका चेहरा छपा हुआ था, किसका? टेलर स्विफ्ट का। आगे पूछा है सिप्री, सिप्री यानी कि भी स्टॉकहोम की रिपोर्ट है। सूची 2023 में शीर्ष 100 हथियार उत्पादक कंपनियों में कौन सी भारतीय कंपनी शामिल है भी? ठीक है, सिप्री देखो क्या काम करता है, बहुत से। सिप्री क्या काम करता है कि दुनिया के अंदर वो देश जो हथियार बना रहे हैं, बेच रहे हैं, ये डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, कौन सा देश अपनी बजट का कितना प्रतिशत खर्चा कर रहा है अपने डिफेंस सेक्टर में, ये सारी चीजें देखने का काम किसका है? सिप्री। तो सिप्री ने भैया टोटल 100 ऐसे कंपनीज है, उसकी लिस्ट निकाली जो कि बहुत ज्यादा तादाद में क्या कर रहे हैं? वेपन्स को बनाने का काम कर रहे हैं या बेचने का काम कर रहे हैं। और इनमें तीनों भारतीय, जो 3 भारतीय कंपनीज यहाँ पे शामिल है। HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान लिख लो, HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और MDL यानी कि मेज़ागांव डॉकयार्ड लिमिटेड, मेज़ागांव डॉकयार्ड लिमिटेड। ये तीनों इसमें शामिल है सिप्री की इस रिपोर्ट में, तीनों इस रिपोर्ट में शामिल है सिप्री की इस रिपोर्ट में। आवाज कम आ रही है, एक सेकेंड। हेलो हेलो हेलो। चलिए, अब क्लियर आ रही है आवाज? मुझे बताना जरा, अब आवाज क्लियर आ रही है? फटाफट से बताओ। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। बोला है निम्नलिखित में से किस भारतीय ने फोर्ब्स एशिया की हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2023 के 17वें संस्करण में प्रतिष्ठित स्थान हासिल किया है। देखो, जब आप बड़े एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो संस्करण भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, कि फलाने इंडेक्स रिलीज किया गया है, फलाना इंडेक्स का कौन सा संस्करण हाल ही में जारी किया गया। बट यूपी पुलिस एग्जाम्स, एयरफोर्स के एग्जाम्स आप देते हो या SSC GD के एग्जाम्स देते हो, तो ये संस्करण इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा नहीं होता है। यहाँ पे बोला है कि फिलैंथ्रोपिस्ट की लिस्ट, ठीक है, तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि 3 फिलैंथ्रोपिस्ट को यहाँ पे शामिल किया गया। ये तीनों कौन हो जाएंगे? KP सिंह, नंदन नीलकनी और निखिल कामत हो जाएंगे। अगला पूछा है बच्चा, क्या अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय जर्मन वॉच, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स? क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के अनुसार भारत का रैंक कितना है? जल्दी से, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के अनुसार भारत का रैंक क्या होने वाला है भैया? भारत का रैंक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार भारत का रैंक होने वाला भैया क्या? 7वां। क्या होने वाला है? भारत का रैंक 7वां होने वाला है, ठीक है। हाल ही में अगर आपको याद हो, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 की बैठक भी हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 की बैठक भी हुई थी। कहां पे भैया? UAE के अंदर। और UAE में कहा हुआ था बच्चा? दुबई में इसका आयोजन किया गया था। अगर मैं पूछूं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 की बात करूं, तो इसका आयोजन हुआ था इजिप्ट के अंदर। कहा हुआ था बच्चा? इजिप्ट के अंदर, यानी कि शर्म अल शेख, लिख लेना, शर्म अल शेख नाम के शहर में इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 भैया कहां पे? यहीं पे। बहुत सही राहुल कुमार, बहुत सही, गजब। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछ रहा है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो 2022 के अनुसार
जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? सबसे सुरक्षित शहर भैया, अरे कौन सा शहर सबसे ज्यादा सुरक्षित होगा? तो ये इसी से पता चल पाएगा जहां पे क्राइम जो है वो कम रिकॉर्ड किए गए हैं। जहां पे क्राइम्स कम रिकॉर्ड किए जाएंगे वो शहर सबसे ज्यादा सुरक्षित। तो लगातार जो है वो कोलकाता जो है सबसे ज्यादा सुरक्षित शहर है। आगे पूछा है, हाल ही में भूजल संशोधन ग्राउंड वाटर आकलन रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया गया? भूजल भैया, जल्दी आंसर देते चले जाओ, जल्दी बताओ कौन बताएगा। भूजल संशोधन आकलन रिपोर्ट का कौन सा संस्करण हाल ही में जारी किया गया? फटाफट से बताइए, कौन सा रिपोर्ट हाल ही में जारी किया? सर ये करंट अफेयर्स एयरफोर्स के लिए बेनिफिशियल लेके, बिल्कुल सारे एग्जाम्स के लिए, जितने भी एग्जाम्स भैया देख रहे हो आप, आपके नजर में जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं भैया, ठीक है, इन सभी एग्जाम्स में ऐसे ही चीजें पूछी जाएंगी। आगे अगला पूछा है भैया, रून इंडिया ने हाल ही में किस बैंक के सहयोग से मिलियनिया 2023 के शीर्ष 200 स्वनिर्मित उद्यमी जारी किया है? रून इंडिया रिसेंटली रिलीज टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द मिलेनिया 2023 इन कोलैबोरेशन विद विच बैंक? किस बैंक के साथ? तो याद रखना आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ। किस बैंक के साथ मिलकर? तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ। किसके साथ? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ। रुक जाओ एक सेकेंड, मैं वो चेंज कर लेता हूँ। अब बताओ जरा, आवाज क्लियर आ रही है? फटाफट से बताओ, जल्दी बताओ, आवाज क्लियर आ रही है? फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए वेदर आई एम ऑडिबल नॉट, जल्दी। जल्दी बताइए, आवाज क्लियर है? तो याद रखना, हुरून इंडिया रिसेंटली रिलीज टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द मिलेनिया 2023 इन कोलैबोरेशन विद आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। ठीक है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछ रहा है, हाउ मेनी इंडियन वुमेन मेड इन द लिस्ट ऑफ बीबीसी 100 मोस्ट इंस्पायरिंग एंड इन्फ्लुएंशियल वुमेन लिस्ट 2023? हाल ही में बीबीसी ने भैया 100 महिलाओं की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें कितने भारतीय महिला शामिल है? तो याद रखना, इसमें 4 भारतीय महिला शामिल है। कितने? 4 भारतीय महिला भी है इसमें शामिल है। अगला प्रश्न पूछ रहा है, हाउ मेनी इंडियन यूनिवर्सिटीज आर देयर इन द क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग? देखो, क्यूएस से हमने 3 चीजें देखी। एक हमने देखा बच्चा क्या, एक हमने देखा क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग, सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग, है ना? उसके बाद हमने देखा क्यूएस ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग, और उसके बाद हमने देखा क्यूएस एशिया रैंकिंग। तो 3 अलग अलग प्रश्न भैया, 3 अलग अलग प्रश्न हैं, तो एग्जाम में कंफ्यूज नको, एग्जाम में कंफ्यूज नको भैया, ठीक है? तो कितनी यूनिवर्सिटीज जो है एशिया की वो इसमें शामिल है? फटाफट से बताओ, कितनी यूनिवर्सिटीज एशिया की वो इसमें शामिल होने वाली है? तो याद रखना 148 यूनिवर्सिटीज, ठीक है, 148 यूनिवर्सिटीज आउट ऑफ 800 से भी ज्यादा यहाँ पे यूनिवर्सिटीज है, जिसमें 148 भारत की। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धकता रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान क्या है? वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? जल्दी बताइए, भारत का रैंक क्या है? ऑप्शन डी आ रहा है, बहुत सही, ऑप्शन डी आ रहा है भैया, गजब, 49th रैंक भैया भारत का है। इंडिया डिजिटली कितना कॉम्पिटिटिव है, इंडिया डिजिटली कितना कॉम्पिटिटिव है, ये बताता है ये इंडेक्स। आगे पूछा है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट 2023 के 11वें संस्करण के अनुसार सबसे महंगा शहर कौन सा है भैया? जल्दी बताओ, सबसे महंगा शहर, यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट बता रहा है भैया,
ठीक है, सबसे महंगा शहर। तो याद रखना, सबसे महंगा शहर दो है बच्चा, दो सबसे महंगा शहर है बच्चा। कौन कौन? जूरिक एंड सिंगापुर, है ना, जूरिक एंड सिंगापुर दोनों, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। सबसे महंगा शहर, बोथ आर करेक्ट। सबसे महंगा शहर भैया कौन सा हो जाएगा? सिंगापुर और ज्यूरिख दोनों हो जाएगा, दोनों नंबर 1 पे है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछ रहा है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर रिपोर्ट 2023। अरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है? आईपी। जैसे भैया आपने सुना होगा ट्रेडमार्क, है ना, ट्रेडमार्क सुना होगा आपने, आपने सुना होगा पेटेंट, सुना है कि नहीं? आपने सुना होगा पेटेंट, सुना होगा ट्रेडमार्क, सुना होगा। ये सारे क्या होते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होते हैं। क्या होते हैं बच्चा? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होते हैं। आपसे पूछा है भारत की रैंकिंग क्या होने वाली है, जल्दी बताओ। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भैया भारत की रैंकिंग क्या होने वाली है, फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ। भारत की रैंकिंग क्या होने वाली, जल्दी बताओ। है ना, ये ऑप्शन गलत है। 40 सेकंड होने वाला भारत का रैंकिंग, कितनी? 40 सेकंड होने वाला है। ठीक है, अगला, अगला पूछा है इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 एक रिपोर्ट आई है जिसमें बोला है कि भैया साल 2050 तक, साल 2050 तक भारत की लगभग 20%, 20% जो लोग हैं प्यारे बच्चों, वो क्या हो जाएंगे? वो बुढ़े हो जाएंगे। ठीक है, भारत की 20% जनसंख्या जो है वो आने वाले 2050 तक क्या होने वाली है? बूढ़ी हो जाने वाली है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न पूछा है सड़क एवं परिवहन मंत्रालय 2022 के द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों का हिस्सा किस राज्य में सबसे अधिक है? यानी कि भैया हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ने, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन संभालते हैं? तो भैया नितिन गडकरी जी संभालते हैं। इनके द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई जिसमें बताया गया कि जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, इनमें सबसे ज्यादा मौतें, इनमें सबसे ज्यादा मौतें भैया कहां पे? उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटना में होने वाली जो मौतें हैं भैया, ये आपको कहां देखने को मिल रही हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिली है। अगला पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। भैया इनमें से कौन सा वो शहर है जिसको यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो याद रखना दोनों को, है ना, बोथ ए एंड बी, ग्वालियर को भी भैया और कोचीकुड़ी को भी, ग्वालियर को भी और कोचीकुड़ी को भी यहाँ पे शामिल किया गया है। उदयपुर को वेटलैंड सिटी, उदयपुर को भैया याद रखना वेटलैंड सिटी यहाँ पे घोषित किया गया है। ठीक है, भारत का पहला वेटलैंड सिटी। आगे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज रिसेंटली बीन एडेड इन द FATF ग्रे लिस्ट। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में भैया इनमें से किन देशों को ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है? गुड मॉर्निंग सभी को। ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया, तो याद रखना ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया किसको? बुल्गारिया को। बुल्गारिया को भैया यहाँ पे ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। और ग्रे लिस्ट से हटाया किनको गया है? तो ग्रे लिस्ट से इनको हटा दिया गया है। ठीक है, ग्रे लिस्ट से इनको हटा दिया गया है और इसको भैया शामिल किया गया है, बुल्गारिया को शामिल किया गया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में। आगे पूछा है ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स, भारत का रैंक कितना है भैया किस में? ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स। जैसे भैया सपोज मान लो मैं दिल्ली में किसी इंस्टीट्यूट के लिए यहां से पढ़ा रहा हूं देहरादून से, आप भैया बैंगलोर रह के यूपी के किसी कोचिंग के लिए पढ़ा रहे हो, तो ये क्या हो गया? रिमोटली काम करना शुरू हो गया। ये क्या हो गया? रिमोटली काम करना हो गया। आपको मुझे बताना है भैया कि ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 के अकॉर्डिंग भैया भारत का रैंक कितना होने वाला? फटाफट, भारत का रैंक क्या होने वाला है? भारत का रैंक होने वाला है कितना भैया? 64। भारत का रैंक क्या हो जाएगा? 64 जो है भारत का रैंक है। यानी कि भारत के अंदर भैया रिमोट
स्मूथली काम करना कितने लोगों को पसंद है, तो उस मामले में 64 रैंक। ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स से भैया भारत का रैंक क्या है किसमें, ओकला स्पीड टेस्ट। देखो जनरली जब भी आप कंप्यूटर पे आपका नेट स्पीड नहीं चल रहा होता तो आप क्या करते हो भैया, आप गूगल पे जाते हो, गूगल पे जाके सर्च करते हो इंटरनेट स्पीड। जब आप इंटरनेट स्पीड सर्च करते हो तो आपको बहुत सारे पेजेस खुल के आते हैं, उसी में आपको एक ओकला खुल के आएगा जो कि बताता है कि आपकी इंटरनेट की स्पीड कितनी है। तो इस मामले में भैया भारत की रैंकिंग आपसे पूछा है, ओकला के ग्लोबल इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत की रैंकिंग क्या होने वाली है, फटाफट से बताओ। भारत की रैंकिंग भैया क्या होने वाली है, तो भारत की रैंकिंग 47 होने वाली है। क्या होने वाली है, 47 होने वाली है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है अभी? भारत की रैंकिंग क्या है, तो याद रखना भारत की रैंकिंग हो जाएगी 45। कितने देशों में, 47 देशों में, 45 आउट ऑफ 47 कंट्रीज। आगे पूछा है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 के अनुसार भारत की रैंकिंग भैया कितनी हो जाएगी, 56वीं हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, भारत की रैंकिंग 56वीं हो जाएगी। आगे पूछा है टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। देखो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड 4 रैंक आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड भैया यहाँ पे 4 रैंक पूछे गए हैं। आपसे पूछा है टाइम्स हायर एजुकेशन, ठीक है, टाइम्स हायर एजुकेशन के अनुसार भैया दुनिया के सबसे बेहतरीन जो यूनिवर्सिटी है वो कौन सी हो जाएगी बच्चा, तो याद रखना ऑक्सफोर्ड हो जाएगी। ठीक है, कौन सी हो जाएगी, ऑक्सफोर्ड हो जाएगी। अगर क्यूएस ग्लोबल पूछा होता तो एमआईटी होती, अगर क्यूएस ग्लोबल पूछा होता तो एमआईटी होती, अगर सस्टेनेबिलिटी पूछता तो टोरंटो हो जाता। अगला अगला पूछा है व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भैया भारत का रैंक कितना है, याद रखना 132 देशों में, 132 देशों में भारत का रैंक कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 132 देशों में भारत का रैंक 40। बोल रहा है इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड इंडेक्स, इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है बच्चा, 165 देशों में। लिख लेना 165 देशों में, 165 देशों में भारत की रैंकिंग कितनी हो जाएगी, 87 हो जाएगी। कितनी, 87 होने वाली है। आगे देखो ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स, ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स भैया जल्दी बताओ। याद रखना इसमें भारत की भैया क्या है, मार्क्स मिले हुए हैं। भारत को कितने मार्क्स मिले हैं भैया, तो याद रखना 1 मार्क मिले। बेस्ट कंट्री रैंकिंग भैया दुनिया के अंदर वो कौन से देश हैं जो कि सबसे बेहतरीन है। अरे सबसे बेहतरीन देश कौन सा होता है, सबसे बेहतरीन देश वही होता है जहां पे सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है ना। दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन देश तो वही होगा जहां पे सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हो, वहां पे हेल्थ फैसिलिटी अच्छी हो, वहां पे एजुकेशन अच्छा हो, है ना। तो दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन, है ना, मामले में सबसे बेहतरीन जो कंट्री है वो कौन सी हो जाएगी, स्विट्जरलैंड हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, स्विट्जरलैंड हो जाएगी। अगला प्रश्न आपसे पूछा है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, जल्दी बताओ। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अनुसार, ठीक है, भारत का रैंक क्या हो जाएगा भैया, याद रखना भारत का रैंक चौथा हो जाएगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, वर्ल्ड यंगेस्ट यूनिवर्सिटी रैंकिंग, वर्ल्ड यंगेस्ट यूनिवर्सिटी रैंकिंग जल्दी बताइए। वर्ल्ड यंगेस्ट यूनिवर्सिटी रैंकिंग, वर्ल्ड यंगेस्ट यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भैया ननग्यांग, ननग्यांग यूनिवर्सिटी जो है ये नंबर 1 पे। ठीक है, ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि बहुत ज्यादा यंग हो, ठीक है, पुरानी नहीं यंग हो। हेलनी पासपोर्ट इंडेक्स भैया जल्दी बताओ, हेलनी पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या हो जाएगी, 80वीं हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 80 हो जाएगी। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भैया भारत की रैंकिंग 126 हो जाएगी। कितनी, ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या हो जाएगी बच्चा, 26 हो जाएगी। क्लियर बात। आगे क्या पूछ रहा है, आगे पूछा है फोर्ब्स रिचेस्ट वुमेन लिस्ट। फोर्ब्स की रिचेस्ट वुमेन की लिस्ट जारी की गई है जिसमें भैया मेयर्स, मेयर्स नाम की एक महिला है, ठीक है, ये टॉप पे। अगला पूछा है वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2023 में भैया भारत की रैंकिंग कितनी होने वाली है, 67 होने वाली। कितनी बार होने वाली है, 67 होने वाली। अगला प्रश्न ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में भैया
भारत की रैंकिंग याद रखना 5वीं होने वाली है। कितनी? 5वीं होने वाली है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023 में भैया भारत की रैंकिंग कितनी? 120वीं होने वाली है। कितनी होने वाली है? 120वीं जो है वो भारत की रैंकिंग होने वाली है। फोर्ब्स ग्लोबल 2000 कंपनीज रिपोर्ट 2023, जल्दी बताओ। फोर्ब्स ग्लोबल 2000 की लिस्ट में भैया कौन कौन से देश शामिल है? फटाफट से जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ। यहाँ पे याद रखना भैया, यहाँ पे जेपी मॉर्गन जो है नंबर 1 पे। कौन सी कंपनी? जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन जो है बच्चा याद रखना फोर्ब्स ग्लोबल 2000 कंपनीज लिस्ट में नंबर 1 पे होने वाली है। ठीक है, नंबर 1 पे होने वाली है। और अगर मैं पूछूं फोर्ब्स ग्लोबल 500 तो इसमें नंबर 1 पे कौन सी कंपनी हो जाएगी भैया? वॉलमार्ट हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? वॉलमार्ट हो जाएगी। और आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इसके बाद के 10 क्वेश्चंस आपके होमवर्क होने वाले। ठीक है, जल्दी बताओ। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जल्दी फटाफट। जल्दी बताओ ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो याद रखना ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंकिंग भैया 127 है आउट ऑफ 146 कंट्रीज, है ना। 146 देशों में, 146 देशों में भारत की रैंकिंग क्या हो जाएगी? 127 होने वाली है। ठीक है, आगे कुछ और रिपोर्ट्स है, जैसे 51 से लेकर 60 तक, है ना। कुछ और क्वेश्चंस है, ये आपके होमवर्क वाले क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिसमें देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। जैसे स्लेवरी इंडेक्स, दास्ता रिपोर्ट, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स बच्चा। ठीक है, उसके बाद लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स भी आपको यूएसए से देखने को मिलेंगे, यूएसए से देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको चाइना से देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको भारत से देखने को मिलेंगे। ये सारे होमवर्क क्वेश्चंस आपके। पासपोर्ट इंडेक्स भैया पिछला हमने पढ़ा था वो हेल्दी पासपोर्ट इंडेक्स था। इस पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? हैप्पीनेस रिपोर्ट में भैया भारत की रैंकिंग क्या है? टेररिज्म इंडेक्स भैया, सबसे ज्यादा टेररिज्म भैया आपको अफगानिस्तान में देखने को मिलेंगे, है ना। भारत का पोजीशन यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 11 होने वाला है। इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। तो ये सारे क्वेश्चन जो है क्या होने वाले हैं? आपके होमवर्क क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन होने वाले हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दी जाएगी, वहां से आप पीडीएफ को ले सकते हो और भैया अपनी चीजों को रिवाइज भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहां तक आज के सेशन को रखते हैं, मिलते हैं कल करंट अफेयर्स के अपने अगले पड़ाव में। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।